तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करने के लिए या नया बिजली कनेक्शन करने के लिए आपको झटपट पोर्टल से करना होता है। आज हम पूरा प्रक्रिया समझाने वाले हैं ए टू जेड जानकारी। उससे पहले आपको दस्तावेज बता देता हूँ क्या क्या लगने वाले हैं। देखिए दस्तावेज में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, साथ साथ एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए और इसके बाद आपके पास जहाँ पर कनेक्शन करा रहे हैं उस घर की रजिस्ट्री होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्री नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में करा रहे हैं तो आपको एक हलफनामा बनवाना होगा जो तहसील से बनेगा। आप किसी भी वकील के पास जाकर के इसे बनवा सकते हैं। वो 10 रुपए के स्टाम्प पर आपको एक हलफनामा बनाकर दे देगा और वो हाउस अलॉटमेंट लेटर उसे बोलते हैं, वो यहाँ अपलोड करना होता है। तो बहुत सिंपल से दस्तावेज है, घर का रजिस्ट्री या हलफनामा अगर ग्रामीण क्षेत्र से है और आधार कार्ड, ये सारे दस्तावेज ले जा करके आपको आवेदन करना हो। तो कैसे आवेदन करना वो लाइव सीख लेते हैं। उससे पहले और चीज एक बताना चाहूंगा, ये कनेक्शन दोस्तों 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, आपका फिजिबिलिटी स्टेज तक अप्लाई होता है, मतलब कि पहले पूरा आवेदन करेंगे, लगभग 6 स्टेप होते हैं। इसमें आपको 3 स्टेप तक पहले आवेदन करना होता है। इसके बाद एक बंदा बिजली विभाग से आपके घर पर जाता है, देखता है कि आपके यहाँ कनेक्शन होने लायक है या नहीं है। सब कुछ अगर सही होता है वो रिपोर्ट लगा देता है और इसके बाद सेकंड स्टेप चालू होता है। तो पहले हम फॉर्म भरेंगे पहले स्टेप का, लेकिन मैंने इस वीडियो में दोनों स्टेप को ही बताया है। तो पहले पहले का स्टेप का फॉर्म भरेंगे, सेकंड स्टेप का भी इसी वीडियो में भरेंगे, लेकिन उसे 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो लेकिन मैंने दो तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर लिखना है झटपट कनेक्शन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसी पोर्टल से कनेक्शन होता है। तो आपको पहला लिंक मिलेगा झटपट का, इसी पर क्लिक करके आपको पेज खोल लेना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा। दिखिएगा एक आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जिसके नाम कनेक्शन करना है उसका पहला फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर रजिस्टर पर क्लिक करना है। ध्यान ये रखना है यहाँ पर सारी डिटेल सही भरें। जैसे आप भरेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर अभी दिया है उस मोबाइल पर एक OTP गया है, उसे आपको इस बॉक्स में एंटर करना है, इंटर वेरिफिकेशन कोड पर, और इसके बाद सबमिट कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी और ये लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर ही लगभग होता है। अब आपको दोस्तों इस लॉगिन आईडी को नोट कर लेना है और आपको इसी लॉगिन आईडी के सहारे से आपको फिर से लॉगिन पोर्टल पर पहुँचना है। अब लॉगिन पर क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो लॉगिन आईडी मिली है उस पर एक OTP जाएगा, वह OTP डालना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। आपको पासवर्ड भी भेजा जाता है, आप पासवर्ड के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिससे आप लॉगिन करना चाहें उससे कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर OTP से करूँगा। आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आएगा। अब आपको यहाँ से नया कनेक्शन के लिए आवेदन करना है, तो आपको अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन का ऑप्शन देखिए राइट हैंड कॉर्नर पर दिख रहा है, राइट हैंड पर, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। यहीं से दोस्तों आप अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का आवेदन करते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो पूरा जो प्रोसेस है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐसा डैशबोर्ड आएगा। आपको 6 स्टेप्स में पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है। आपको पर्पज ऑफ सप्लाई एंड डिवीजन में सबसे पहले घरेलू भरना है, डोमेस्टिक। सिंगल टू मल्टी पॉइंट में आपको नो करना है। RU BPL कार्ड धारक, अगर आप BPL कार्ड धारक हैं तो येस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। डिस्ट्रिक्ट वेयर कनेक्शन रिक्वायर्ड, उस डिस्ट्रिक्ट को चुनना है जहाँ पर आप कनेक्शन ले रहे हैं। डिवीज़न क्या है आपका, एप्लीकेशन टाइम में न्यू पहले से भरा होगा और इसके बाद इसमें आप अपना जो भी EDD है वो सिलेक्ट करने और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। EDD मतलब जहाँ से आपका डिवीज़न जो है, जहाँ से बिजली आती है। चौथे नंबर को आप नियर बाई हाउस अकाउंट खाली छोड़ सकते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे, अब आपको यहाँ पर डिटेल भरने को आएगा। 6 नंबर में आपको जिसके नाम करेक्शन कर रहे हैं उसका पहला नाम, उसका फिर देख सकते हैं पर्सनल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेट मैरिड है अनमैरिड है, फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, मोबाइल नंबर पहले से ही पड़ा होगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो डालें। ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करते हैं वो। इसके बाद हाउ ओल्ड इज प्रमाइसिस, पूछ रहा आपका घर कितने साल पुराना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद कंटिन्यू करें। अब आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस डालना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको सबसे पहले घर का नंबर, हाउस नंबर डालना है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं, वहाँ घर के नंबर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि उसके आगे फॉर्म भरेगा नहीं। इसके बाद बिल्डिंग कॉलोनी नंबर, लैंड डिटेल सारा डाल करके आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि जो शपथ पत्र बनवाया है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। रजिस्ट्री जो आपने स्टाम्प पेपर बनवाया है उसे अपलोड करना है। ID प्रूफ में आप अपना यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं कि शपथ प्रमाण पत्र, हाउस अलॉटमेंट लेटर अपलोड हो चुका है। आपको आधार कार्ड
यहाँ पर नंबर भी डालना होगा, उसे अपलोड भी करना होगा। और बीपीएल कार्ड धारक थे तो मैंने यस किया था, इस वजह से मुझे बीपीएल कार्ड भी अपलोड करना होगा, बाद बाकी कंटिन्यू करना है। अब आपको अप्लाइड लोड, आप क्या क्या घर में चलाना चाहते हैं उसका भी ब्यौरा यहाँ पर आपको सरकार को देना होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, एसी, गीजर, फैन, लाइट क्या चलाना। तो लाइट क्या चलाना चाहते हैं सब में, देखिए मैं फ़ैन भरता हूँ, एक फ़ैन भरा, कितने वाट का, 60 वाट का, क्या चलाएंगे हम 2 चलाते हैं। और ऐड अप्लाइंसेस पर क्लिक कर देना है। अब आप और क्या चलाएंगे घर में वो भी आपको देना है। तो यहाँ पर मैं लाइट चलाना चाहता हूँ, CFL दिया है, आप कितने वाट की चलाएंगे और कितनी चलाएंगे ये भी भरना होता है। 8 वाट की मैं 1 या 2 जो भी चलाऊंगा उसे भर दूंगा और ऐड अप्लाइंस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमारा डेटा पूरा ऐड हो चुका है। नीचे 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अपना किलोवाट सिलेक्ट करना है, कितने किलोवाट का कनेक्शन कराना है। तो मैं 1 करा रहा हूँ, तो 2 पहले ऑलरेडी भरा होता है तो उसको 1 ज़रूर करना है, नहीं आपका 2 किलोवाट का कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर दे, डिक्लेरेशन का आ जाता है ऑप्शन, आपको एग्री करके प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जब पूरा फॉर्म खुलकर आ जाता है आप एक बार चेक कर लें कि सब कुछ सही है या नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की अगर यहाँ पर गलती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। तो यहीं पर आपको चेक करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर गलती होगी तो फिर आगे आप सुधार नहीं कर पाएंगे। तो पूरे फॉर्म को बहुत ही आसानी से सारी चीज़ चेक कर लें कि सब कुछ सही भरा है या नहीं भरा है। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हाइड कर रखी है सिक्योरिटी पर्पज से। अब यहाँ पर आने के बाद आपको फाइनल एक सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके फाइनल अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इसके बाद जैसे सबमिट करेंगे अब आपको यहाँ पर 3 डेट सिलेक्ट करनी होंगी, जिस डेट पर आपके घर पर कोई बंदा आएगा और ये पता करेगा कि आपके यहाँ कनेक्शन दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता। तो 3 डेट सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपको बारी बारी तीनों डेट सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग फ़ीस देखिएगा 10 रुपये दिख रहा है, लगभग 10 रुपये कटेगा पहले चरण में दोस्तों। इसके बाद और पैसा कटता है 1300 से 1400 रुपये, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बिल डेज के पेमेंट डे सिलेक्ट है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 10 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब देखिए पेमेंट गेटवे पर मैं पहुँच चुका हूँ और मुझे अब यहाँ से जो भी प्रोसेसिंग फ़ी हमारी बन रही थी उसे पेमेंट कर देना है। देखिए कोड खुल गया, आप QR कोड स्कैनर जिससे भी करना चाहें कर सकते हैं, सभी के माध्यम यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो यहाँ तक दोस्तों पहला जो चरण होता है वो कंप्लीट हो गया। देखिए पेमेंट कंप्लीट हो गया और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है आपका पूरा। अब हम नेक्स्ट स्टेप आगे भरेंगे। तो जब दोस्तों आपके फाइनल रिपोर्ट लग जाती है यहाँ पर तब आपको पेमेंट करना होता है। तो अब पेमेंट करने के लिए मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ झटपट पोर्टल पर, और जैसे यहाँ पर आते हैं तो आपको न्यू कनेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखता है, इसी पर क्लिक करना होता है। अब आपका पूरा डिटेल यहाँ दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, किसके नाम आप कनेक्शन कर रहे हैं, कितने किलोवाट का कनेक्शन किया था, डोमेस्टिक घरेलू है या आपका इंडस्ट्रियल है, जो भी वो दिखेगा न्यू कनेक्शन। और स्टेप 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के लिए प्रोसेस या प्रक्रिया पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे नीचे आना, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका पूरा डिटेल यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर रिपोर्ट लग चुकी है, यहाँ देख सकते हैं आपूर्त का माध्यम वगैरह सब देखिए। अगर रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो व्यू पर देखिए, साध्यता रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके बाद अनुमानित लागत जो आपको भुगतान करना है वो यहाँ पर डिटेल दिखेगी। जैसे यहाँ पर 1208 रुपये दिख रहा है, 1208 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए आपको प्रोसेस टू नेक्स्ट पर क्लिक कर। अब यहाँ पर दोस्तों पूरा डिटेल एक का दिखता है। चौथा चरण स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं चौथाई में हम लोग आ चुके हैं। एग्जिस्टिंग फीडर का प्रकार, नॉन रैप्डर, सारा डिटेल यहाँ दिखेगा। अब किसका सरकार चार्ज ले रही है वो यहाँ दिखेगा। प्रतिभूति जमा 100 रुपये, लाइन चार्ज 150 रुपये, अन्य राशि यहाँ 872 रुपये, अन्य राशि 50 रुपये। ये पूरा डिटेल GST 36 रुपये, ये सरकार टोटल लगभग 1208 रुपये लेगी। तो आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पर डेट्स दिख रही। मीटर लगाने जाने हेतु निम्न में से किसी भी 3 अनंत तिथियों का चयन करना है। आपके घर पर कब मीटर लगाया जाएगा, ये आपको 3 तिथि कब लगाया जाए, तो 3 डेट यहाँ सिलेक्ट करनी है। जैसे कि 12/6 दिख रहा है, एक 7/12 दिख रहा है, एक 9/12 दिख रहा है। तो इनमें से कोई भी 3 डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस दिन आपके घर पर मीटर लगाया जाएगा। तो मैंने डेट सिलेक्ट कर ली है। आपको नीचे आना है, देखिए पेमेंट गेट में यहाँ बिल डेस्क ऑलरेडी सिलेक्ट है। नीचे आना है, डिक्लेरेशन देना और प्रोसीड टू पे भुगतान पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारे पेमेंट गेटवे, आपके बहुत सारे पेमेंट गेटवे आ चुके हैं। आप पेमेंट कर सकते हैं जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं, QR कोड से, UPI से। तो मैं QR का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा भीम UPI या जिससे भी करना चाहते हैं। मेक पेमेंट फॉर
पर क्लिक करना है, QR आ जाएगी, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अनुमानित लागत के भुगतान की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा चालान नंबर वगैरह सब डिटेल हो चुका है, स्टेटस सक्सेस हो चुका है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पर आप क्लिक करना है। ये फिर से आपके पास डिटेल आएगी, ऐसे कट करना है। अब आपको फिर से एक बार लॉगिन करना है। तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पर लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर से मैंने लॉगिन किया है। अब आपको फिर से इसी पर क्लिक करना है, फिर से डिटेल आ जाएगी, प्रोसेस करना है। अब आपसे यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे कि देखिए 6वां स्टेप शुरू हो चुका है। स्थल पर मीटर लगाए जाने हेतु स्थिति का चयन करना होगा। क्या आपका स्थल मीटर लगाए जाने हेतु तैयार है? तो बिल्कुल मेरा तैयार है, तो मैं यस पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक देखिए कुछ चीज़ अपडेट करने के लिए बोल रहा है, अपलोड करने के लिए, लेकिन ये उनके लिए अपलोड करना है जो 50 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन ले रहे हैं। तो हम लोग घरेलू कनेक्शन ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, जिसमें हमें अपडेट नहीं करना है। बस आपको अपडेट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। कंप्लीशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, कार्य आपका सफलतापूर्वक हो चुका है। अब आपको यहाँ इंतजार करना होगा आपका मीटर लगाए जाने का। आपका कनेक्शन रेडी हो चुका है। अब आपको क्लिक हियर, यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं। मीटर लगाए हेतु अनेक तिथियां यूपीपीसीएल को प्रेषित कर दी गई हैं। यूपीपीसीएल द्वारा तिथि निर्दिष्ट करने पर आपकी अंतिम तिथि सूचित कर दी जाएगी। अब आपके यहाँ अगर दोस्तों मीटर लगाया जाएगा तो आपको तब तक इंतजार करना होगा। अगर आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। आपके 7 स्टेप कंप्लीट हो चुके, 8वां बचा है। अब मतलब कनेक्शन आपका पूरा रेडी हो चुका है। सिर्फ मीटर लगना है, वो जो आपने तिथियां सिलेक्ट की हैं उस डेट पर आकर के आपके घर पर मीटर इंस्टॉल कर दिया जाएगा और आपकी रिपोर्ट लग जाएगी। आपका पूरा यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि आप कैसे झटपट पोर्टल या यूपीपीसीएल से न्यू कनेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आप नया बिजली कनेक्शन उत्तर प्रदेश में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। न्यू बिजली कनेक्शन या न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आवेदन करना कितना आसान है, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। 7 से 8 दिनों के बीच का प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्पेक्शन होता है, वहाँ आपका साइट का निरीक्षण किया जाता है और इसके बाद मीटर वगैरह इंस्टॉल किया जाता है, आपका कनेक्शन कर दिया जाता है। इस प्रकार से घर बैठे आप झटपट पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपना नया बिजली कनेक्शन करा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।